प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज आप देखेंगे मेरे इस स्पेशल न्यूज वार रूम से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम जाने महाभियोग का अर्थ क्या होता है। संसद के द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ व्यक्तियों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो एक बात यहां से क्लियर हो रही है कि महाभियोग लाया जा सकता है तो केवल संसद के माध्यम से ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब प्रश्न आता है कि महाभियोग है किस आधार पर लाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, जब संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं करे, तभी ये महाभियोग लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य, जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हैं, वो भाग लेते हैं। यहाँ हम एक विशेष बात ध्यान करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का ये प्रस्ताव है कहाँ और कैसे लाया जाता है। तो ये प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसके लिए क्या आवश्यक है, और उसके लिए आवश्यक है कि उस सदन के 1/4 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हो। माना कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया हो, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य कार्यरत हैं, तो 245 का 1/4 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए हो, तो ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी आवश्यक है। जब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है तो वो सदन अपनी विशेष बैठक बुलाएगा और उसमें अपनी कुल सदस्य संख्या के, बिल्कुल उपस्थित सदस्यों के कोई मतलब नहीं है, जितने सदस्य, जैसे राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, तो उन 245 सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जांच के लिए दूसरे सदन को भेजा जाएगा। जब ये प्रस्ताव एक सदन से दूसरे सदन में भेजा जाता है, तब दूसरे सदन में है राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष वहां रख सकता है। जब दूसरा सदन जांच करेगा आरोपों की और जांच में ये सही पाए कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो वो भी अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। तब ये माना जाएगा कि उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, यानी उसी दिन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होगा। तो इस प्रकार आज आपने मेरे इस स्पेशल न्यूज वार रूम से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सीखी। आपको कैसा लगा, कंटेंट के बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।